एक और बात, सिर्फ इतना बोलता हूँ मैं कि अगर पास्ट में आप मेरे वीडियोस वगैरह देखोगे, उसमें कई बार मैंने बताया कि जब शक्ति का दोष लगता है, अब वो चाहे आपको कोई लाइलाज बीमारी हो गई हो, या नुकसान हो गया हो, मटेरियल लॉस हो गए हो, आपकी शादी नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, या जिसको पितृदोष या देवता का दोष या दुनिया भर की जो चीज़ें बताई है, कहीं ना कहीं अगर आपको या तो चुड़ैल लग गई हो, या जीन लग गया हो, या नेगेटिविटी के कोई भी स्वरूप रूप लग गया हो, और आपको अलग अलग धाम में बताया, तो इतना तो मैंने बहुत बार बताया है कि वो कहीं ना कहीं से वो दोष लग गया है ना, अब आप उसकी रेमेडी करने के लिए सीख लो। लेकिन एक बात को समझना, जो लोग सिद्धि साधना करते हैं ना, आज की डेट में लोग क्या बोलते हैं, शमशान से प्रेत को पूछ के लेके आके, मतलब अपना धाम खोल के और शरीर में हाजिरी बुला के शमशान चले गए, या अपने गुरु से ले लिया। अब गुरु वाले तो शमशान की सिद्धियों को यूज़ करता होगा, इन्होंने घर में ले लिया, शरीर में ले लिया सारी सिद्धि, सर हिला ले और लोगों के बारे में सब कुछ बता रहे। इतना समझ लेना भाई कि ये जब प्रेत अगर इतने तगड़े काम कर सकते, तो तुम्हारे पास तो शक्ति का दोष आया है। और अगर तुमने उसकी तौबा कर ली और उसको हटाने की जगह उसी से माफ़ी मांग के वो रियलाइज़ कर लिया और जाप 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 करते हुए चले गए, भाई वो सिद्धि के ऊपर दूत, मतलब प्रेत, प्रेत के ऊपर सिद्धि, सिद्धि के ऊपर दूत, दूत के ऊपर वो देवी देवता आते। तो फिर आप पास्ट में देखोगे जितने बड़े बड़े धर्मगुरु बने, अगर वो अपने पास्ट की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ था। उनकी फैमिली में या तो किसी की डेथ हो गई रहेगी, मतलब एकदम क्या बोलते हैं ना, अकाल मृत्यु, या छोटी एज में, या किसी को कैंसर हो गया होगा माँ बाप में से किसी को, या उनकी किसी की डेथ हो गई रहेगी, या उनके साथ में कुछ ऐसा हो गया होगा, है ना। शक्ति का एक दोष आया, या तो उसने आधा कर दिया शरीर को, या तो लेके ही चली गई, वो शक्ति खड़ी है। अब इन्होंने फिर किसी गुरु के पास आ गए और जाप ध्यान करना चालू किया, और इनकी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, तो पास्ट में आप देखोगे ना तो यही सब कुछ मिलेगा। अब मेरे पास तो ऐसा था नहीं, लेकिन अब मैं जानता हूँ बचपन से ऐसी ही था। लेकिन अभी ठीक है, अकाल मृत्यु वाली तो कोई बात नहीं थी। खैर ठीक है, वो दूसरे सब्जेक्ट पे चले आएंगे। वो गांव की प्रॉपर्टी के लिए मम्मी पे क्रिया हुई थी, ऐसा बताया गया था मेरे को प्रीतम भाई के थ्रू। और फिर बाद में मेरे को बोले मम्मी की चीज़ तेरे ऊपर आ गई है, चुड़ैल है। बोले नाभि के नीचे दिखता है, मैं बोला नहीं। बोले मलिन सपने आते हैं, मैं बोला नहीं। तो बोले ऐसा ऐसा होता है, बोले नहीं। चेस्ट में दबाव है, मैं बोला कुछ भी नहीं है। मैं हाँ लेकिन मेरे को बचपन से अस्थमा है। तो बोले हाँ फिर देखो उसकी वजह से हो सकता है। तो बोले और कोई? तो मैंने बोला कि क्या, मैंने बोला हाँ मेरे को है ना, मतलब शादी 2009 के बाद से ना मेरे को पेट की भी एसिडिटी बहुत होने लग गई है, और मेरे को एलर्जी हो रही है कुछ। तो मतलब मेरे को चुड़ैल वाले सिम्टम कोई भी नहीं थे। लेकिन ठीक है, अभी तो वो मकसद जानता हूँ। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि आप जो भी प्रॉब्लम से ग्रस्त हो ना, इतना समझ लो पितर या किसी न किसी शक्ति के स्वरूप ने पितर को बंधन कर दिया है, खड़ी है वो। आपकी वो 5 रुपये वाली गोली ज्ञान वाली रेमेडी से भी निकल जाएगी, धागे से, ताबीज़ से, यंत्र से वगैरह। टेम्पररी सॉल्यूशन मिल जाएगा, परमानेंट नहीं। लेकिन अगर आपने जाप कर लिया, आपने इतना जाप कर लिया जैसा मैं करते हुए चला गया, और मैं इतना करने लग गया था कि फिर मैं क्या बोलूँ। तो अगर उस लेवल पे चले गए भाई, पहले तो तुम्हारा ऑरा बनेगा, फिर तुम्हारे पूरे नवग्रह तैयार हो जाएंगे, वास्तु तैयार हो जाएंगे, खुद का ही 32 बोलेगा, पूरा ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद में फिर देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, पितर, सबके ऑरा बनना शुरू हो जाएगी। ये ना फिर एक वो सूरज की तरह हो जाओगे सबके सब। और उसमें फिर एक एनर्जी का भी रूप हो जाएगा, एक लाइट का भी रूप हो जाएगा, एक पृथ्वी तत्व भी हो जाएगा, जल तत्व, पांचों तत्वों को पूरा का पूरा तुम वो कर लोगे एक ही सोर्स से, पावर से। जैसे अपने मोबाइल के अंदर सर्किट भी है, वायर भी है, स्पीकर भी है, माइक भी, ऐसे एक इलेक्ट्रिसिटी उसमें घुसती है और मोबाइल पूरा चालू हो जाता है। उसी तरीके से आपकी जाप शक्ति से आप इतने स्ट्रांग बन सकते हो कि जो शक्ति ने आपको दोष दी थी ना, वो आपको रियलाइज़ करवाने आई थी, उसने रियलाइजेशन करवा, लेकिन आप अब भी नहीं सीखे। ये चीज़ को जाप करके इतना सिद्ध कर लोगे। ये जो आज प्रेत को पूछ के लोग शरीर में हाजिरी लेके आपको चेक करके आपको 4 करिश्मे करके दिखा रहे हो, और फिर आप उनके दरबार में धर धर भटक रहे हो, इनकी कोई औकात नहीं रहेगी आपके सामने। फिर आपको कहीं पे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई रेमेडी, कोई रिचुअल्स नहीं, मेरी तरह हो जाओगे भाई। अगरबत्ती जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी पुकारता हो कि मेरे को क्या कुछ करना है, भाई सब गायब हो जाते हैं। मतलब इनका ऐसा है कि तूने इतना ओवर कर दिया, उसके बावजूद में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट, बखूर, रेमेडी, हवन, पूजा, कुछ ना कुछ करवाते रहते हो। कि मेरे को ऐसा है कि भगवान ने मेरे को इतना दे दिया ना कि मेरी शायद 7 जन्म में पूरा नहीं कर पाऊँ, तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना करते रहते हो। कल यही आपके साथ हो जाएगा। ये 5 प्रेत को पूछ के शरीर में हाजिरी दिलवा के ये जो भगवान बन के बैठे ना भाई, इनकी औकात भी नहीं रहेगी। इनके धाम में आके इनके सामने बढ़िया हो गया, इनके पीछे की शक्ति हट जाएगी। फिर ये कुछ भी आपको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में बताने को कुछ है नहीं, उनसे पावरफुल शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है, तो उनकी शक्ति तो सब पीछे से भाग जाएगी। फिर आप उनको उल्टी सीधे चीज़ें बताओगे, ऐसा है।
तो खैर ठीक है, इतना ही बोलता हूँ कि आज जो भी समस्या से आप लोग ग्रस्त हो, चाहे वो मटेरियल हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, बस इतना समझ लेना, या वो नज़र लगी हो, कोई ना कोई एक शक्ति का स्वरूप दोष तुम्हारे पीछे आ गया। वो दोष है, श्राप है, रियलाइजेशन की बात है, लेकिन आएगा ये रियलाइजेशन से और जाप से। आप रियलाइजेशन कर लोगे, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। साथ में जाप भी करोगे, काम फास्ट हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर है कि आपको दर दर भटकना है कि एक बीकन बनना है लोगों के लिए, सोर्स के लिए और दुनिया के काम करने के लिए, चाहे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उससे डर डर के भागना है कि उसको अपना लेना है कि भाई ये तो तू तो भूत प्रेत जिन चुड़ैल बन के आया है, तो वो गणों में से आता है, वो गढ़ मेरे भगवान शिव के है और मैं तो डायरेक्टली शिव को पूछता हूँ। तो भाई वो शिव को पूज रहा है, उसको भूत प्रेत जिन चुड़ैल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो शिव को ही पूजने वाला होना चाहिए, शिव के नाम पे ढोंग को पूजने वाला नहीं। इस बात को भी समझ लेना। तो बस इतना ही बोलूँगा कि आज जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, या मटेरियल चीज़, हेल्थ हो, शादी हो, बच्चा हो, कोर्ट केस हो, ये सब एक ही चीज़ की सोर्स है जो आपको जगाना चाहती है। और आप अभी भी उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो कि हमारा घर छोड़िए, हम घर ले ले, कोर्ट का हमारा प्लॉट छोड़िए, हमारी शादी हो जाए, हमारा एग्ज़ाम हो जाए, मगर उसका मकसद वो नहीं है, वो तुम्हारे से कुछ और करवाने आई है। मैं भी अगर अपने ही मकसद पे हो रहा होता कि नहीं मेरा प्लॉट का हो गया, मेरी बिल्डिंग का हो गया, तो फिर यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। अपनी सोर्स को ही छोड़ दिया। सारी ज़िंदगी जो बनने का सपना था, बिल्डर बनने का, उसी को पूरा का पूरा छोड़ दिया। भगवान ने 100 रास्ते खोल दिए मेरे लिए, बस इतना ही है। लेकिन खुद की कमाने के लिए निकला था, ना जाप ध्यान के लिए निकले मैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के इलाज के लिए निकला था, इसलिए उसको छोड़ता नहीं हूँ मैं। लेकिन ऐसा है, मेरे को भी पता है मेरी ज़िंदगी कितनी टाइम की है, दुनिया को भी सिखा के कुछ निकल जाएंगे। बाकी तो क्या है, अपने से बहुत आए बहुत गए, लेकिन अपने पार्ट में अपने को अपना बेस्ट करके दिखाना है, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, कि जिस दिन भी तैयार हो अपने को अपना बेस्ट करके दिखाओ। बस इतना सही काम दिया उसने ये नहीं बोला थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा ये भी करो। उसने बोला जो भी काम कर रहे हो ना, चाहे थोड़ा सा ही, कितना भी छोटा काम कर रहे हो, बस उसमें अपना बेस्ट करके दिखा दो। और मैं तो हमेशा अपनी क्षमता के पार ही निकला हूँ, इसके लिए मैं हमेशा नुकसान खाता हूँ। लेकिन वो नुकसान में फिर वही है, भगवान की मर्ज़ी है। फिर जब उसमें हर चीज़ में उसी की मर्ज़ी है, तो फिर मेरी किसी काम में मर्ज़ी ही नहीं, मेरे को दुआ करने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना ही बोलूँगा, ठीक है। तो उस चीज़ों से डरना छोड़ो, बस साथ में जुड़ी जाओ। अब वो देखते हैं नेगेटिविटी क्या बोलते हैं, फ्री है कि पेड ग्रुप है, फ्री में ही जुड़ी जाओ यार, यही फॉलो ही कर लो। कोई छुपा के नहीं रखा मैंने, सब कुछ बता के रखा है, समझ रहे, सब कुछ बता के रखा है। सब दुआ से ही काम होता है। बहुत सारों का ऐसा है कि भैया दुआ से तो काम नहीं हो रहा, ना जाप ध्यान हो रहा, फिर उनको ऐसी रेमेडीज़ लेनी पड़ती, क्योंकि वो उस टाइप के लोग हैं जो अभी तक तैयार नहीं हुए, अंदर से दिया जागा नहीं है, अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, तो भी क्या ही बोले। तो बस इतना ही बोलूँगा कि इतना समझो, और बाकी 5 रुपये का और गोली ज्ञान देने के लिए मेरे पास में कोई कमी नहीं है भाई। आज की डेट में भी खोलूँगा तो 300-400 तो मेरी जो यूज़ करने वाली स्क्रीन है वही होगी, बाद में सब आएगी जो बंधन में रखी है, जो खोलूँगा तो फिर बाद में फिर तो उसमें ही देख देख के बता दूँगा। तो एक ही केस पे मेरे को लगता है 25 दिन तक बता सकता हूँ मैं क्या क्या है क्या नहीं है, क्या हासिल होगा उससे, क्या मेरे को क्या मिलेगा और तुमको क्या मिलेगा। कल अंबानी क्यों ना बुला लेगा, करीम खान आते को देखते कितना पैसा बोलता, बोल मेरे बारे में सब बता, क्या हासिल हो जाएगा उससे, उसको बता के, और अपने को और क्या ही कर लेंगे, पैसा ही कमा लेंगे। ठीक है, वो भी ज़रूरी हो जाएगा। और उसको के लिए अब्बाली आएगा, बोलेगा 200 करोड़ दे, तो मतलब यार ठीक है, मेरे को एक पूरा गांव बनाने का, उसमें स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ होना चाहिए, पूरी सर्विस होनी चाहिए, तब शायद तक सब स्क्रीन खोलनी पड़ेगी। या तो आप ही तैयार हो जाओगे, आप मेरे से बेटर बता दोगे, ऐसा है क्या, ठीक है। तो बस वही है, डरो मत यार, वही है, भगवान के ऊपर भरोसा करो, अपने कर्मों पे भरोसा करो, भगवान पे भी नहीं, अपने कर्मों पे भरोसा करो। जैसे आपके कर्म होंगे ना, वैसे ही आपके साथ काम होगा, बस ये। और जो भटकने, जो चेक करने वाले ना भाई, मैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं देखा हूँ ना 40-40, 60-60 साल, 3-3 पीढ़ी चेकिंग करने वालों की, भगत भुआ, मंदिर धाम दरगाह, बस भटक ही रहे, आज तक भटक रहे, ना ज़िंदगी में कहीं पहुँचे, ना मटेरियल में, ना स्पिरिचुअलिटी में, कहीं नहीं, आज तक भटक ही रहे। और जो ने भटकना छोड़ दिया, बोला नहीं यार इसी से होगा, और शिद्दत से काम करने लग गया, फिर भगवान ने उसको ऐसे दर्शन दिए जो मेरे को भी दर्शन दी थी। खैर ठीक है, अपने ग्रुप में कुछ लोग हैं जो बोलते कि उनके पास में 1 to 1 आके भगवान बात करते, और बोला अच्छा फिर भगवत गीता पता है, कृष्णा पता है, बोले क्या करीम भाई, जब वो दर्शन देते तू भी ने तो बोला सच निकलता, ना झूठ, ना कुछ नहीं, सब वो 0 से लेकर इन्फिनिट तक दर्शन हो रहे होते, तो उसमें कोई 1% भी डाउट नहीं हो रहा होता। मतलब यार फिर मतलब इसको तो साक्षात दर्शन हो गए, क्योंकि वो जब दर्शन देता है, फिर वो तुम क्वेश्चन में आते नहीं, जो लक्ष्मी माता सामने आती तुम सोचते पैसे मांगूंगा, वो कुछ निकलता ही नहीं मुँह से,
तुम अंदर से इतना तुम्हारा एक एक कण इतना शुक्रिया अदा कर रहा होता है, इतना मतलब ऐसा होता है कि तुमने कोई स्टेज कंप्लीट कर दिया है, मतलब तुम्हारा गेम कंप्लीट हो गया है, तुम खुश हो गए, अरे ख़त्म हो गया सब कुछ मांगने के लिए बचता ही नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तुम क्या मांगोगे, ऐसा लगता है। मतलब अचीव कर लिया सब कुछ, तो फिर अभी क्या ही मांगोगे, ऐसा है। तो खैर ठीक है, बस यही बोलूँगा, मेरा काम लोगों को डराना नहीं है कि आपके पास घर पे प्रेत है, पितर है, दोष है, बस इतना समझ लेना अगर कोई तकलीफ़ भी है तो वो तकलीफ़ किसी रीज़न से आई है। तो क्या तुमने अभी तक रब को पाने के लिए कोई स्टेप उठाया है कि नहीं, अभी तक दुनिया में कीड़े मकोड़ों की तरह भाग ही रहे हो। तो जब ये रियलाइज़ कर लोगे भाई, फिर तो मंत्र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो अंदर से दिया क्या पूरा सूरज जाग जाएगा। इतना ही बोलूँगा, बाकी भटकने वाले हो गए तो बस भटकते रहना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जय शनि देव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।